चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। मुंबई और नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़ेंगे 14 जिले। भारत का बढ़ेगा कद, पीएम मोदी के विश्व नेता वाली छवि में आएगा निखार। कल उदयपुर से शुरू होगा बैठकों का दौर। यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम और रूस के बीच तालमेल बिठाना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। चीन के साथ सीमा पर तनाव के चलते लगातार असमंजस बना रहेगा। चूंकि 2023 में एससीओ सम्मेलन भी भारत में होना है, जिसमें पाकिस्तानी पीएम को भी आमंत्रित किया जाएगा। गुजरात में बोले योगी, मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद नक्सलवाद से मुक्त हुआ देश। दुनिया के सामने पेश किया नया मॉडल। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई को मिला पद्म भूषण, किया पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया की तारीफ। मोदी खत्म हो जाएंगे लेकिन कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी की यात्रा से पहले बीजेपी पर खूब गरजे सीएम गहलोत। राजनाथ सिंह बोले, भारत ने युद्ध हिंसा का कभी नहीं किया समर्थन, अन्याय के प्रति तटस्थ रहना हमारा स्वभाव नहीं। भाजपा नेता रवि किशन का सियासी हमला, कहा नीतीश कुमार की गलती की सजा भुगत रहा बिहार, लौट आया जंगल राज। सीएम गहलोत का बीजेपी पर निशाना, कहा भारत जोड़ो यात्रा को डैमेज करने की कोशिश कर रही पार्टी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। ईडी, इलेक्शन कमीशन, जुडिशियली, सीबीआई सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। ऐसा होगा तो आम आदमी कहां जाएगा। कर्ज के जाल में बुरा फंसा पाकिस्तान, 1 साल में चुकाने होंगे 21 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्री बोले, आईएमएफ के सामने नहीं गिड़गिड़ाएंगे। भारत और चीन सीमा पर सामने आई ड्रैगन की गलवान से भी बड़ी साजिश। भारत चीन की सीमा पर इस वक्त फिर से बड़ी हलचल मची है। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस दौरान भारत और चीन के बीच हालात वर्ष 2020 से भी ज्यादा तनावपूर्ण होने वाले हैं। चीन से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने न्यूक्लियर बम वर्षक B-21 रेडर का किया अनावरण। रूस ने किया नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण, आकाश से दागे रॉकेट को भी करेगा तबाह। केंद्र सरकार इन लोगों को देगी 10 लाख रुपए। मोदी सरकार उद्यमिता पर जोर दे रही है। केंद्र सरकार व्यापार करने वाले लोगों के लिए कई योजनाएं चलाती है, जिससे देश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हो सकें और युवा नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। इस सपने को साकार करने के लिए सरकार भी अपनी तरफ से सहयोग प्रदान कर रही है। जल्द बंद होने वाले हैं डीजल ऑटो, केंद्र सरकार ने तैयार की नई योजना। दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण की समस्या सबसे बड़ी समस्याओं में से है। बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करने में जुटी हुई है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए अब डीजल से चलने वाले ऑटो को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अग्निवीरों के लिए नौकरी के सुनहरे अवसर तलाश रही केंद्र सरकार, अब कॉर्पोरेट कंपनियों में दिया जाएगा आरक्षण। किसानों को मिली राहत, बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिए 134 करोड़ रुपए के कृषि कर्ज। बैंक ऑफ बड़ौदा ने तमिलनाडु में हाल ही में किसानों तक पहुंच बनाने के लिए 15 दिन के कार्यक्रम के तहत यहां 134 करोड़ रुपए के कृषि ऋण मंजूर किए हैं। बड़ौदा किसान पखवाड़े के 5वें संस्करण का आयोजन यहां 15 से 30 नवंबर तक हुआ। इसमें बैंक की 161 अर्ध शहरी और ग्रामीण शाखाओं ने हिस्सा लिया। शताब्दी, हमसफर समेत 200 से अधिक गाड़ियां हो गई आज कैंसिल। फ्लाइट्स का विंटर शेड्यूल जारी, पटना से चंडीगढ़ और जयपुर से पटना के लिए डायरेक्ट फ्लाइट, 15 जोड़ी विमान कम हुए। मुंबई में लगातार बढ़ रहे हैं खसरे के मामले, आज 33 बच्चों को लाया गया अस्पताल। दिल्ली में वायु प्रदूषण से कोई राहत नहीं, AQI 322 किया गया दर्ज। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।